महंगा दूध किस जीव का बिकता है और ताले में ये छेद आखिर क्यों दिया जाता है और समुद्र में इतना नमक कहां से आता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, हम सभी घरों में गाय और भैंस से लेकर बकरी तक के दूध का इस्तेमाल तो करते ही आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट में ऊंट और गधी का दूध भी काफी डिमांड में है। जहां गाय और भैंस का दूध 50 से 60 रुपए पर लीटर के दाम पे मिल जाता है, वहीं अगर बात की जाए ऊंटने के दूध की तो उसकी कीमत है 3000 रुपए लीटर। लेकिन मार्केट में जो दूध सबसे ज्यादा महंगा बिकता है वो है गधी का, जिसकी कीमत होती है 6000 से 7000 पर लीटर। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस दूध के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। अब भले ही गधी के नाम से इसके दूध को पीना काफी अटपटा सा लगे, लेकिन इसे पीने से इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ तक कि ये कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी लड़ने के लिए काफी कारगर साबित होता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि गधी का दूध पीने से इंसान जल्दी बुढ़ापे का शिकार नहीं होता। नंबर 2, ये एक प्लांट है, इसका नाम है टच मी नॉट और इसके ऊपर काफी खूबसूरत और खुशबूदार फूल उगते हैं। लेकिन इसके नाम से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्लांट कितना खतरनाक होगा। दरअसल इस प्लांट के ऊपर उग रहे फूलों की खुशबू को सूंघकर कई छोटे बड़े कीड़े उसकी ओर आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं, और जैसे ही वो जीव इसके फूलों के रस से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं तो इसके ऊपर उगने वाला वो बीज अचानक से किसी बम की तरह ही एक्सप्लोड हो जाता है। ये एक्सप्लोजन इतना जोरदार होता है कि उस जीव के भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यही कारण है कि इस प्लांट को टच मी नॉट के नाम दिया गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे किसी प्लांट को देखा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, कैस्ट्रेल बर्ड कनाडा और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला एक कमाल का पक्षी है, जो कि जाना जाता है अपने शिकार करने के अजीबोगरीब तरीके के लिए। शिकार करते समय ये हवा में ही एक ही जगह पर बिना हिले डुले टिके रहने का कमाल का हुनर रखता है। पहले तो ये खुले इलाकों में जाकर हवा में एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है, जिसके बाद ये पूरे ही एरिया को स्कैन कर अपने शिकार का पता लगाता है, जिसके बाद ये बड़ी ही आसानी से अपने शिकार पर झपट कर उसे अपना भोजन बना लेता है। नंबर 4, हाल ही में की गई एक रिसर्च से पता चला है कि 70% से भी ज्यादा लोग सुबह नींद से जागने के बाद फिर से सो जाते हैं, और इसके पीछे का कारण है अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा सपना देख रहा होता है और उसकी अचानक से बीच में नींद खुल जाती है तो वो उस सपने को पूरा करने के लिए दोबारा से सो जाता है। वैसे क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5 दोस्तों, आपने लोगों द्वारा तस्करी करने के लिए अपनाए गए बहुत से अजीबोगरीब तरीकों के बारे में सुना होगा, लेकिन इस महिला ने तो सारी हदें ही पार कर दी, क्योंकि इसने कोकेन की तस्करी करने के लिए अपनी जान को ही दांव पर लगा दिया। जब हवाई यात्रा करने से पहले इस महिला की जांच की गई तो उन्हें पता चला कि ये महिला काफी भारी मात्रा में कोकीन को कैरी कर रही है, जिसके लिए इस महिला ने अपनी ब्रेस्ट इम्प्लांट के अंदर करीब 3 किलो कोकीन छुपा लिया। और इस काम को इस महिला ने इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि वो कोकीन से भरे बैग पूरी तरह से उसके शरीर का ही हिस्सा लग रहे थे। इसके बाद वो पकड़े जाने पर कुछ ऐसे नौटंकी करने लगे कि जैसे वो जानते ही नहीं कि ये सब आया कहां से। लेकिन नौटंकी का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे ब्रेस्ट इन्फेक्शन तो हुआ ही, साथ ही उसे 4 साल की सजा भी हुई। नंबर 6, आपने अक्सर लॉक्स के साइड में ये छोटा सा छेद देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसका क्या मतलब होता है? अगर नहीं जानते तो जान लो। ताले को अगर काफी समय के लिए ऐसे ही लॉक करके छोड़ दिया जाए तो उसमें मॉइस्चर जाने की वजह से ताले में जंग लगने लगती है, जिसकी वजह से वो ताला जाम होने लगता है। ऐसे में उस होल की मदद से उस ताले में तेल डालकर उस लॉक को बड़ी आसानी से खोला जा सकता है। नंबर 7, चींटियों की भी एक खुद की आर्मी होती है, जो कि अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ाई के लिए भी जाती है, और इस लड़ाई के दौरान चींटियों की एक टीम नर्स की तरह ही काम भी करती है। वो घायल हुए साथियों को लड़ाई के मैदान में से उठाकर बिलों में ले जाती है और वहां पर उनके जख्मों को चाटकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। नंबर 8 दोस्तों, आप सभी के मन में भी कभी न कभी ये ख्याल तो जरूर आया ही होगा कि समुद्र में नमक आखिर आता कहां से है। तो आपको बता दूं कि समुद्र को नमकीन बनाने के लिए 2 कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, जिसमें से पहला है बारिश। जब बारिश होती है तो उसकी बूंदें वायुमंडल में मौजूद CO2 से मिलकर एसिडिक हो जाती है, और जब ये बूंदें पत्थर और जमीन पर गिरती है तो उनमें मौजूद मिनरल्स के साथ रिएक्शन करने लगती है और नतीजन नमक का निर्माण होने लगता है। इस नमक को नदियों द्वारा करोड़ों सालों से समुद्र के अंदर इकट्ठा किया जा रहा है, और इसके अलावा समुद्र के नमकीन होने का दूसरा बड़ा कारण है इसमें मौजूद वोल्केनोज। इनमें से भारी मात्रा में ब्लास्ट्स निकलते हैं, जो कि समुद्र के पानी से क्रिया करके उसे नमकीन बना देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस